हेलो हेलो फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ रहे थे, कुछ दिनों से अपन पढ़ रहे थे पार्टनरशिप। 3-4 क्लासेज अपन ने ली, लेकिन आज अपन थोड़ा बोर्ड पे पढ़ेंगे। आज कुछ नया था तो आज कुछ बोर्ड पे पढ़ेंगे। पार्टनरशिप में अपन ने थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं अपन पार्टनरशिप का, कि पार्टनरशिप में रिवीजन में अपन ने क्या क्या पढ़ा अब तक। अपन ने डेफिनेशन पढ़ी थी सबसे पहले, डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप अपन ने पढ़ा था 2 and 2 more persons, एक दोनों, इन सब के बीच में क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट के साथ में और क्या होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी होना चाहिए, और उनका जो ऑब्जेक्ट होता है वो होना चाहिए प्रॉफिट कमाने का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ये डेफिनेशन पढ़ा था। देन उसके बाद अपन ने करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, कुछ 8-10 करेक्टरिस्टिक्स थी। देन उसके बाद में अपन ने टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़ा था। क्या पढ़ा था? टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़ा था। टाइप्स में कौन कौन से टाइप्स होती है पार्टनरशिप में, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़ा था अपन ने। उसके बाद में अपन ने इंटरेस्ट ऑन पार्टनरशिप डीड पढ़ी थी। पार्टनरशिप डीड में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, पार्टनरशिप डीड में कौन कौन से टॉपिक आते हैं। इसमें अपन ने कई सारे टॉपिक्स देखे थे, लगभग 22 पॉइंट्स थे इसमें। इसके बाद में अपन ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक अच्छा सा देखा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरीके से होता है, इसके प्रीवियस क्लास में। आज अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में और अच्छे से डिस्क्रिप्शन करेंगे, इसके बारे में और समझेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में फर्स्ट पॉइंट था कि अगर लॉस होता है, बिजनेस को अगर कोई लॉस होता है तो लॉस में क्या नहीं बांटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता। बिजनेस में अगर एब्सेंस है, साइलेंट है किसमें, डीड में। किसके बारे में? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में अगर पार्टनरशिप डीड में साइलेंट फीचर्स है, मतलब इसके बारे में कोई किसी प्रकार का डिस्क्रिप्शन नहीं किया गया है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते। कोई लॉस की स्थिति में या लॉस होता है बिजनेस में तो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते। थर्ड पॉइंट था, अगर प्रॉफिट हुआ है, बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है, तब कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं। अब मान लो एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं। एक एग्जांपल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 60,000 है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 60,000 है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 60,000 है और प्रॉफिट जो हुआ है वो फर्स्ट कंडीशन में आपके पास में 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है। जब 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है तो इसका मतलब ये है कि अपन इसमें आराम से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को दे सकते हैं। अच्छा, देगा कौन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? फर्म देती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन पे करेगा? फर्म करती है। अपन जो अकाउंटेंट का काम करेंगे वो फर्म में ही करेंगे, और फर्म में देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंसेज है या इनकम है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंसेज है या इनकम है, ये अपन देखेंगे। तो इस कंडीशन में कितना दिया जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? पूरा का पूरा 60,000 पे कर दिया जाएगा इस कंडीशन में। क्लियर? सेकंड कंडीशन में लेता हूँ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे 60,000 देना है, लेकिन प्रॉफिट जो मुझे हुआ है वो हुआ है ओनली 60,000। अगर मुझे प्रॉफिट 60,000 हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 60,000 है, तो मैं पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या कर दूंगा? पे कर दूंगा। पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या कर दूंगा? पे कर दूंगा, क्योंकि 60,000 मुझे रुपए की ज़रूरत थी, 60,000 मेरे पास में अवेलेबल है। थर्ड पॉइंट आता है कि 60,000 का मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लेकिन 40,000 का ही प्रॉफिट हुआ। जो प्रॉफिट है वो कितने का हुआ? 40,000 का ही हुआ। अगर 40,000 का ही प्रॉफिट होता है अगर मुझे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कितना पे करूँगा? अब 60,000 मुझे देना था, लेकिन 40,000 प्रॉफिट हुआ है। अब कंडीशन नंबर 1 होती है कि लॉस में नहीं देते, और अगर साइलेंट होता है तो भी नहीं देते। लेकिन अगर डीड में लिखा हुआ है और प्रॉफिट भी है, दोनों कंडीशन में डीड में भी लिखा हुआ है और प्रॉफिट भी है, तो इस कंडीशन में देंगे तो सही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन कितना देंगे? 40,000 ही देंगे। तो इस 40,000 को किस रेशियो में बांट लेंगे? अब कैपिटल रेशियो में। जो पार्टनर्स ने कैपिटल लगाए उस रेशियो में, कैपिटल रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फोर्थ केस होता है कि 30,000 का ही प्रॉफिट है। 30,000 का ही क्या है? प्रॉफिट है। अब 30,000 का प्रॉफिट है, लेकिन प्रॉफिट देना जरूरी है, पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 60,000 और प्रॉफिट हुआ है मुझे 30,000 का। जो 30,000 का जो लॉस होगा वो मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँगा 60,000 को, लेकिन जो लॉस होगा 30,000 को वो पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। किस में बांट दिया जाएगा? पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। पार्टनर्स में किस रेशियो में बांटा जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में बांट दिया जाएगा। एक रेशियो होता है, एक बार थोड़ा सा मैं इसमें बता देता हूँ रेशियो क्या होता है ये। चलो आप रेशियो पढ़ लेते हैं। कैप में बोल रहा हूँ बार बार, कैपिटल रेशियो और प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। तो ये क्या चीज़ है, इसके बारे में थोड़ा सा अपन अच्छे से डिटेल से पढ़ लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में प्रॉफिट होगा तो इंटरेस्ट दिया जाएगा कैपिटल पर, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंसेज है। फर्म के लिए क्या है? ये एक्सपेंसेज के रूप में, इसलिए इसको क्या करते हैं? डेबिट करते हैं फर्म के लिए। मैं बार बार टर्म्स यूज कर रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, कि एक तो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, और सेकंड में यूज कर रहा हूँ कैपिटल रेशियो। तो ये चीज़ दोनों में डिफरेंस क्या है? कैपिटल रेशियो में, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में। मैंने अभी जैसे थोड़ी देर पहले पढ़ाया कि प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, कैपिटल रेशियो, पार्टनर्स जब पार्टनरशिप को स्टार्ट करते हैं तो क्या करते हैं? कैपिटल लेकर के आते हैं। जब वो कैपिटल लेकर के आते हैं तो जैसे कि उसने ए और बी दो पार्टनर है, 3 मान लेता हूँ, 3 पार्टनर है। इसने 3 लाख की कैपिटल लगाई, 3 लाख की, और इसने लगाई 2 लाख की कैपिटल, इसने लगाई 1 लाख की कैपिटल। बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया इन्होंने 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख की कैपिटल को। तो इससे जो रेशियो बनता है इसको बोलते हैं कैपिटल रेशियो। जैसे 50 से 50 कट हो जाएगी हर किसी कंडीशन में, दैट इज़ कैपिटल रेशियो 3:2:1। प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो क्या होता है? जब पार्टनरशिप डीड बनती है तब पार्टनर्स अपने आप में एक एग्रीमेंट करते हैं। उस एग्रीमेंट में क्या करते हैं? डिसाइड करते हैं कि अब कौन सा पार्टनर कितना रेशियो लेगा। तो मान लो इन्होंने डिसाइड कर रखा है कि 1:1 में प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो लेना है, तो ये होता है प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। अगर मैंने बताया था इन द एब्सेंस ऑफ, क्या बता रखा है? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड कुछ रूल्स याद करने। जब एब्सेंट होती है पार्टनरशिप डीड तब कौन कौन से रूल एप्लीकेबल होता है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट रूल होता है कि प्रॉफिट जो बांटा जाएगा, प्रॉफिट हो या लॉस हो, जो बांटा जाएगा वो क्या बांटा जाएगा? इक्वली बांटा जाएगा। जो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है, प्रॉफिट हुआ हो चाहे लॉस हुआ है, पार्टनर्स में क्या बांटा जाएगा? इक्वली बांटा जाएगा जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है। सेकंड पॉइंट ये था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं किया जाएगा, मतलब कोई फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पे नहीं करेगी। थर्ड पॉइंट था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को चार्ज नहीं किया जाएगा, कोई भी फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को चार्ज नहीं करेगी किसी भी पार्टनर से। फोर्थ पॉइंट था कोई सैलरी, बोनस, किसी प्रकार का रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाएगा। फिफ्थ पॉइंट था कोई भी पार्टनर्स बिजनेस को रनिंग कर सकता है, बिजनेस में रन करने में पार्टिसिपेट कर सकता है। और सिक्स पॉइंट था कि कोई पार्टनर्स इंस्पेक्ट कर सकता है, क्या कर सकता है? इंस्पेक्ट कर सकता है किसको? बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स को या बिजनेस के अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करने का राइट रखता है। क्लियर हो गई बात? ये जब होगी पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होगी तब। फिर अपन ने एक इसका एग्जाम्पल भी किया था। किसका एग्जाम्पल किया था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का। आज का अपना टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को समझने का। क्या टॉपिक है आज का अपना? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को समझने का। आज का टॉपिक है अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को। जैसे लास्ट क्लास में अपन ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सीखा था, आज वैसे सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है? देखो ये फर्म है, फर्म में से ये पार्टनर्स है, ये फर्म है और ये पार्टनर्स है। पार्टनर्स को जब पैसों की नीड होती है तो वो कहाँ से लेंगे? फर्म में, क्योंकि वर्क भी कहाँ कर रहे हैं? वो फर्म में कर रहे हैं। तो पार्टनर्स को जब पैसे की नीड होगी तो फर्म में से लेंगे। अगर मान लो फर्म में से क्या क्या ले सकते हैं? वो रुपीज़ भी ले सकते हैं और गुड्स भी ले सकते हैं। मान लो एसी बेचती है फर्म, इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेचती है, एसी कूलर ये बेचती है फर्म।
पार्टनर्स के घर में ज़रूरत पड़ी 2-4 एसी लगवाने की, तो वो क्या करेंगे, फर्म में से एसी ले जाएंगे, घर पे फिट करवा देंगे। तो वो जो फर्म से लेकर के गए दैट इज़ ड्रो मतलब वहाँ से विड्रॉ किया है कुछ ना कुछ। तो रुपीज़ का भी विड्रॉल हो सकता है और गुड्स का विड्रॉल हो सकता है, दैट इज़ ड्रॉविंग्स। ये होती है ड्रॉविंग्स। लेकिन 3 पार्टनर्स है, अब 3 पार्टनर्स में से सिर्फ ए ही ड्राइंग्स करता है, बी और सी कोई ड्राइंग्स नहीं करते। तो बी और सी क्या बोलेंगे, भाई साहब आपने ए ने पैसे भी निकाल लिए और फर्म में हमने तो पैसे नहीं निकाले, तो इस पर जो पैसे निकाल, अब हम कैसे कंडीशन सेम हो हमारा। तो इस कंडीशन में क्या करता है, ए बोलता है जितना मैंने निकाला है उसका मैं इंटरेस्ट दे दूंगा, तो एकदम इक्वल हो जाएगा, जो प्रॉफिट होगा बाद में वो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर लूँगा। हालांकि प्रॉफिट बढ़ता किस में है, तीनों पार्टनर्स में ही बढ़ता है, लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है कि ए इंटरेस्ट देगा, किसको देगा। अब विड्रॉ कहाँ पे किया है, फर्म में से विड्रॉ कर किया है, विड्रॉ कहाँ से किया है, फर्म में से। तो जो पार्टनर होगा वो क्या देते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं, किसको, फर्म को, फर्म को इंटरेस्ट पे करते हैं। इसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स। इट मीन्स जो ड्रॉविंग की है उस अमाउंट पर इंटरेस्ट को कैसे चार्ज किया जाता है। ये मेरी बात क्लियर समझ में आ गई होगी। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स फर्म के लिए क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स फर्म के लिए क्या है, इनकम है। क्या है, फर्म के लिए इनकम है, फर्म के लिए। इसलिए फर्म के अकाउंट में क्रेडिट साइड में आती है, कोई भी इनकम होती है, ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिट, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। ये रूल है नॉमिनल अकाउंट का। तो इस रूल के अकॉर्डिंगली इनकम को क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। कौन से अकाउंट में करते हैं अपन, जैसे मैंने एक क्वेश्चन करवाया था P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, किस अकाउंट में करते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करते हैं। चलो अब कुछ क्वेश्चंस करके अपन समझते हैं कुछ किसी चीज़ों को। ये तो हो गई नॉर्मल बातें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स के बारे में, जो बेसिक बातें होती है कि क्या होता है क्या नहीं होता। अब समझते हैं इसका करेंगे क्या सर। ये तो आपने समझा दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स फर्म के लिए इनकम होती है, पार्टनर्स पे करता है, क्या क्या चीज़ होती है, ये तो अपन को समझ में आ गया। लेकिन अब करेंगे क्या, फर्म में किस तरीके से इसका यूजेज है, तो इसमें किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, अपन अब उससे निपटते हैं। पहला क्वेश्चन आता है बिगिनिंग ऑफ द मंथ, बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ इन अ ईयर। एक ईयर में मंथ के शुरू में क्या करते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। देखो पार्टनर है, प्रैक्टिकल लाइफ से अगर सोचें, प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ेंगे तो हर आदमी को कुछ न कुछ सैलरी के रूप में चाहिए होता है। अब पार्टनर्स है, फर्म में चला रहे हैं, तो कुछ न कुछ मंथली क्या निकालेंगे, वो विड्रॉ तो करेंगे अमाउंट को, क्योंकि तभी तो उनका जो बेसिक नीड्स है वो पूरी होंगी। तो 10,000 या 20,000 निकाल रहे हैं। अब मैं मान लेता हूँ एक फर्म में 3 पार्टनर्स है। कितने पार्टनर्स है, 3 पार्टनर्स है। ए मंथ के शुरू में जब स्टार्ट होता है मंथ, जब मंथ शुरू होता है तब करता है ड्राइंग्स, क्योंकि पैसों की ज़रूरत इसको मंथ के शुरू में पड़ती है। ये बोलता है बी कि मुझे मंथली ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं तो क्या करूँगा, एंड में निकालूंगा, मंथ के एंड में निकालूंगा, एंड ऑफ मंथ। ये बोलता है, सी बोलता है कि मेरे को तो मिड में निकालनी है, मिड ऑफ मंथ निकालूंगा। अब स्टार्ट ऑफ मंथ का मतलब होता है कि 1 तारीख 2 तारीख, ये स्टार्टिंग ऑफ मंथ हो गई, ये डेट है। डेट क्या है इसमें, 1 और 2। एंड ऑफ द मंथ का होता है कि 29, 30, 31, इन डेट पे अगर कोई पैसा विड्रॉ कर रहा है तो एंड ऑफ द मंथ। मिड ऑफ मंथ का मतलब होता है कि 14, 15 या 16। अच्छा देखा जाए तो 15 को होता है, और इसमें 30 या 31 होता है, और इसमें 1 तारीख होती है। लेकिन ये आसपास की डेट भी अपन क्या कर सकते हैं, इसमें चूज कर सकते हैं। तो दैट इज़ स्टार्टिंग ऑफ मंथ, एंड ऑफ मंथ, मिड ऑफ मंथ। ये 3 कंडीशन है अपने पास में जब अपन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को चार्ज करेंगे। सबसे पहले समझो स्टार्ट ऑफ मंथ में, जैसे कि बोला कि ये 10,000 विड्रॉ करता है, ये कितने रुपए विड्रॉ करता है, 10,000 विड्रॉ करता है। ये करता है 20,000 विड्रॉ करता है, और ये करता है 5,000 विड्रॉ करता है। इसको पैसे की थोड़ी कम ज़रूरत पड़ती है। 10,000 का जब विड्रॉ करेगा तो अब बोला सर इस पर इंटरेस्ट ऑन चार्ज, इंटरेस्ट निकाल के बताओ, क्योंकि ड्राइंग्स कर रहे हैं। 10,000 विड्रॉ कर रहा है ये स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ और मिड ऑफ द मंथ। क्लियर समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में। तो मैं बोलूँ कि पूरे ईयर में कितना किया, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अपन कहाँ चार्ज करते हैं? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कहाँ चार्ज करते हैं? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और P&L एप्रोप्रिएशन कब बनाते हैं? एंड ऑफ द ईयर। कब बनाते हैं? एंड ऑफ द ईयर। और अपन नॉर्मली एंड ऑफ द ईयर कब मानते हैं? 31 मार्च को। 31 मार्च को अपन एंड ऑफ द ईयर मानते हैं और P&L एप्रोप्रिएशन में इसको शो करते हैं। तो ईयरली का क्या करते हैं अपन? निकालते हैं कि पूरे साल में कितनी ड्राइंग्स की। इस ए ने पूरे साल में कितनी ड्राइंग्स की, तो ए का निकालेंगे अपन। तो ए ने पूरे साल में कितनी ड्राइंग्स की होगी? 10,000 इंटू 12, क्योंकि 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं। तो 1,20,000 रुपीज़। क्लियर? इसी तरीके से बी का निकालेंगे। बी का 20,000 इंटू 12, ये आ जाएगा 2,40,000। इसी तरीके से अपन मिड ऑफ द मंथ में निकालेंगे। 5,000 इंटू 12, 60,000। ये इस तरीके से इन्होंने ड्राइंग्स की है। लेकिन अब इन्होंने तो मंथली ड्राइंग्स की है, तो अपन अगर बोल दे कि इस पर 10% चार्ज कर रहे हैं, रेट क्या दे दिया अपन को? ये तो अमाउंट हो गया। और रेट क्या दे दिया अपन को कि 10%। किसका 10%? इस अमाउंट का। तो ये अमाउंट के एक साथ थोड़ी निकाला है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल समझाता हूँ बीच में, आप उस एग्जांपल को पहले समझना। मैंने आपको एक पैसे दिए 1 लाख रुपीज़। मैंने ए को मान लो, या किसी एक्स को मान लो कि एक्स को मैंने 1 लाख रुपीज़ दिए। एक साथ दिए ना, लमसम अमाउंट दिया, इंस्टॉलमेंट में नहीं दिए मैंने, एनुअली एक साथ लमसम पेमेंट कर दिया 1 लाख का। तो जो मैंने बोला कि मैं आपसे 1 साल बाद में 10% चार्ज करूँगा इंटरेस्ट। क्या करूँगा मैं? 10% इंटरेस्ट चार्ज करूँगा। तो मैंने देखा 1 साल हो गया, 1 साल बाद में गया, मैं बोला 10,000 रुपये आपको क्या हो गया? इंटरेस्ट हो गया। नॉर्मली हो गया, क्योंकि मैंने पैसा लमसम दिया था। लेकिन यहाँ पे क्या लमसम हो रहा था? क्या हर महीने निकाल रहे थे, बारी बारी से मंथली निकाल रहे थे। तो ये बोलेगा भाई साहब आप 12 महीने का इंटरेस्ट लगा रहे हो मेरे पे, लेकिन मैंने तो 12 महीने पहले तो केवल 10,000 ही निकाले थे, और फिर 11 महीने फिर 10,000 निकाले थे, ऐसे 10,000 निकाला था। तो पूरे साल का क्यों निकालोगे? तो ये ऐसी कंडीशन फंस गई कि किस तरीके से अकाउंट को अपन सही तरीके से करेक्ट एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करें, ताकि इंटरेस्ट भी सही से निकले और फ्रेशर भी नहीं आए किस पे? पार्टनर्स पर। तो इस कंडीशन में क्या बोला गया? मंथ को कम किया जाता है। मंथ को कम किया जाता है। क्यों किया जाता है मंथ को कम? मंथ को कम करने का सिर्फ एक ही रीज़न है। मंथ को कम करने का सिर्फ एक ही रीज़न है कि अपन ये एक साथ लमसम नहीं निकालते। अगर ये एनुअली इंस्टॉलमेंट करते, एक साथ ही निकालते, तो अपन पूरे साल का इंटरेस्ट 10% से निकाल के दे देते। लेकिन यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं? एक एक मंथ में बारी बारी से ये निकालते जा रहे हैं। इस कंडीशन में स्टार्ट ऑफ मंथ, जब मंथ स्टार्ट होता है, इस कंडीशन में कितने महीने का इंटरेस्ट लगाते हैं? 6.5 मंथ का। ये डेटा याद रखने का वाला यही है। और मिड ऑफ मंथ में 6 मंथ का निकालते हैं, और एंड ऑफ मंथ में 5.5 मंथ का निकालते हैं। बोला सर ये क्या चीज़ है? बोला अपन पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट लगा रहे हैं ना अभी, तो फिर केवल 6.5 महीने का लगाएंगे जब वो स्टार्टिंग में करता है। 5.5 महीने मतलब 5.5 मंथ का लगाएंगे जब एंड ऑफ द मंथ करेगा। जब मिड ऑफ द मंथ ड्राइंग्स करेगा तो ये फिक्स है 6 मंथ का लगेगा। क्योंकि इसकी मैंने अभी बताया है, इसका वापस मैं एक बार समझा रहा हूँ कि एक ही कारण है इसका कि पूरे 12 महीने का क्यों नहीं लगाते सर, 12 मंथ्स का लगाना चाहिए। 12 मंथ्स का इसलिए नहीं लगाते क्योंकि लमसम अमाउंट उन्होंने एनुअल इंस्टॉलमेंट में नहीं लिया, उन्होंने पैसा हर मंथ निकाला है। तो मंथली को कैलकुलेट करने के लिए, एक अच्छी कैलकुलेशन करने के लिए, करेक्ट कैलकुलेशन करने के लिए 6.5 मंथ का, 5.5 मंथ का, 6 मंथ का निकालते हैं। बोला सर इसको थोड़ा सा अच्छे से समझा दो और अच्छे से हम समझ में आ जाए। तो ये इसको समझने के लिए और अच्छे से समझने के लिए मैं एक बार बता देता हूँ, एक डेटा में लिख देता हूँ आपको। बोला सर ये 6.5 मंथ आया कहाँ से, ये बता दो पहले एक बार। मैं उसका भी फॉर्मूला बताऊँगा आपको कि ये आया कहाँ से। पहले इसको समझो थोड़ा सा, जो अपन को इम्पोर्टेंट याद करके चलना है, उसके बाद में अपन वो भी चीज़ समझेंगे। स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, जब स्टार्टिंग होता है मंथ में, एक होता है मिड ऑफ द मंथ, एक होता है एंड ऑफ द मंथ। क्या होता है? एंड ऑफ द मंथ। तो पहले तो ये कंडीशन समझो कि ये होता क्या है। तो स्टार्टिंग ऑफ मंथ में कितने महीने का लगाते हैं? 6.5 मंथ का लगाते हैं। मिड ऑफ मंथ में कितने महीने का लगाते हैं? 6 मंथ का। देखो स्टार्ट में, फिर मिड में, फिर एंड में। इसको याद करने की तारीख, जैसे स्टार्ट कब होगा? 1 को, मिड का आएगा 15 को, एंड कब आएगा? 30 को या 31 को, ये भी तो आएगा। तो स्टार्ट में 6.5 मंथ, मिड में 6 मंथ,
एंड ऑफ में 5.5 मंथ, ये इंटरेस्ट चार्ज करते हैं इतने महीने का। बोला सर ये तो आ गया समझ में, लेकिन अब थोड़ा सा मैं ये समझा देता हूँ कि 6.5 मंथ आया कहाँ से। तो समझो, मैंने पहली बार जो ड्राइंग्स की है, पहली बार ड्राइंग्स की मान लो 1 अप्रैल को, क्योंकि स्टार्टिंग में ही लगाया ना, स्टार्टिंग पर। पहले स्टार्टिंग वाला केस समझ रहे हैं अपन, समझो स्टार्टिंग वाला केस, स्टार्टिंग वाला केस समझ रहे हैं। जब स्टार्टिंग ऑफ द मंथ या बिगिनिंग ऑफ द मंथ करते हैं, जब बिगिनिंग करते हैं जैसे 1 तारीख को या 2 तारीख को, इस डेट को अपन जब पैसा निकालते हैं, तो इस कंडीशन में अपन कैसे निकालते हैं, जैसे 1 अप्रैल को अपन ने पैसा किया विड्रॉल, तो 1 अप्रैल से एंड कब होगा, ईयर एंड कब होगा, 31 मार्च, 31 मार्च होगा ना। तो बोला इसमें कितना टाइम पीरियड हो गया, 12 मंथ्स हो गया। अब लास्ट में जब विड्रॉ किया होगा, जब लास्ट का मंथ होगा तब विड्रॉ कब किया होगा मैंने, 1 मार्च को, जैसे कि मैंने उसके बाद में कब किया होगा, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, इसी तरीके से तो किया होगा। फिर लास्ट में जाते मैंने लास्ट वाला विड्रॉल कब किया होगा, 1 मार्च को। और मेरा साल तो हर बार कब ख़त्म होगा, 31 मार्च को ख़त्म होगा, तो यहाँ पे भी 31 मार्च को ख़त्म हुआ। तो ये वाला जो पैसा है शुरू में जो निकाला वो तो पूरे 12 महीने रहा, लेकिन जो लास्ट में निकाला वो सिर्फ 1 महीने रहा। तो फिर क्या करते हैं, एक तो स्टार्टिंग वाली कैलकुलेशन, एक लास्ट वाली कैलकुलेशन, 12 + 1 / 2, इसका एवरेज निकाल देते हैं। तो 12 + 1 13, 13/2 क्या हो जाता है, 6.5 मंथ। क्लियर, समझ में आया कुछ? चलो नहीं आया होगा, और आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं एक और केस समझाता हूँ इसी तरीके का, मिड वाला समझाता हूँ। मिड वाला समझो, फर्स्ट टाइम ड्राइंग्स कब की होगी, क्योंकि साल कब से शुरू होता है, साल शुरू होता है, ईयर शुरू होता है अप्रैल से लेके मार्च तक, यही तो रहता है ईयर, फाइनेंशियल ईयर, अप्रैल से मार्च तक। अब मिड डेट पता है आपको, मिड डेट कब आती है, 15 तारीख। तो उसने जो पहली बार विड्रॉ किया होगा तब कब किया होगा, 15 अप्रैल को। कब विड्रॉ किया होगा, 15 अप्रैल को विड्रॉ किया होगा। और लास्ट टाइम कब किया होगा, मार्च में, मार्च के महीने में। जिसे इस तरीके से फिर वो 15 मई को किया, फिर 15 जून को किया, फिर 15 जुलाई को किया। इस तरीके से करते करते वो लास्ट टाइम विड्रॉ कब किया होगा, 15 मार्च को। 15 मार्च को तो विड्रॉ किया होगा उसने, फर्स्ट टाइम 15 अप्रैल को, सेकेंड टाइम 15 मार्च को, लास्ट टाइम। तो 15 अप्रैल से लेकर के एंड कब हुआ, मैं वो अकाउंट कब बनाऊंगा, अकाउंट बनाने की डेट कौन सी है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वो है 31 मार्च। अब इस टाइम पे भी 31 मार्च को बनाऊंगा, क्योंकि अकाउंट तो एक बार ही बनाने, तो 31 मार्च को। तो यहाँ से लेके ये पूरा टाइम पीरियड कितना आया होगा, मैं बोल सकता हूँ इसको 11.5 मंथ आया होगा। और यहाँ पे कितने दिन आया होगा, 15 दिन आया होगा। अब 15 दिन को क्या बोल सकता हूँ, 0.5 मंथ, 0.5 मंथ मतलब ये आधा महीना है। 11 महीने पूरे हैं, आधा महीना, 11.5 महीने हो गए। कितने महीने हो गए, 11.5, 11.5 मंथ्स हो गए, ये 0.5 मंथ्स हो गया। इसका मतलब इन दोनों का एवरेज निकालना है मुझे। इन दोनों का एवरेज निकालने के लिए क्या करूँगा, 11.5 + 0.5/2, ये करते क्या आ जाएगा, 6 मंथ। ये आ गया। ये इस तरीके से आए हैं, ये कंसेप्ट है। और ये जो लर्न करना है वो है, अपन को इन चीज़ों को लर्न करना है और समझने के लिए ये कंसेप्ट है। अब ये कंसेप्ट तो मैं और आगे के क्लासेज में अपन ये सीखते जाएंगे और अच्छे से हो जाएगा। ये कंसेप्ट भी सिखाऊंगा और ये डेटा भी याद करवाऊंगा। याद करवाने की गारंटी तो मेरी ही है, आपको टेंशन नहीं लेनी। थ्योरी भी याद करवाने की गारंटी मेरी है और इसको भी याद करवाने की गारंटी मेरी है। लेकिन आप रेगुलर क्लासेज पे बने रहो, और अगर क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक तो कर ही सकते हो मेरे लिए। बाकी अपन अब पढ़ते हैं, इसका एक क्वेश्चन करते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। अब करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का एक क्वेश्चन। अब आपको मैं एक चीज़ बता दूं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में अभी एक बार मेरे साथ लर्न करो, आप याद करो। अगर मंथ के शुरू में कोई पार्टनर अगर मंथ के शुरू में क्या कर रहा है, ड्राइंग्स कर रहा है, तो मंथ के शुरू में अगर ड्राइंग्स कर रहा है तो क्या होगा, कितना इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, 6.5 मंथ्स का। इट मीन्स 6.5 महीने। और अगर मिड ऑफ द मंथ होगा तो कितने महीने का चार्ज किया जाएगा, 6 महीने का। और एंड ऑफ द मंथ में कितने महीने का चार्ज किया जाएगा, 5.5 महीने का। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ आपको। क्वेश्चन पे आपको लिखना है, ये क्वेश्चन है, एक राम है और एक श्याम, ये 2 पार्टनर है
दो पार्टनर्स में क्या होता है कि क्या बांटा जाता है, तो ये 10,000 पर मंथ क्या करता है, ड्राइंग्स करता है, और ये क्या करता है 5,000 पर मंथ ड्राइंग्स करता है। लेकिन ये जो करता है ये एंड में करता है, एंड ऑफ द मंथ कब करता है, ये एंड ऑफ द मंथ करता है, और ये करता है मिड ऑफ द मंथ करता है। ये मिड ऑफ द मंथ करता है, ये एंड ऑफ द मंथ करता है। अब ये राम कब करता है, एंड ऑफ द मंथ। अब बोला सर रेट क्या रहेगी, रेट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट क्या रहती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट रहती है यहाँ पे 10%। कितनी रहती है, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट तो दोनों में सेम ही रहेगी, इसमें भी 10% रहेगी और इसमें भी 10% रहेगी। तो कैलकुलेट करके बताओ कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना आएगा, क्या पूछा है क्वेश्चन ने कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना होगा। चलो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालते हैं। बोला सर 10,000 एक महीने का है, तो 12 मंथ्स का 1,20,000 हो गया। बोला बिल्कुल यही सही बात है। बोला सर 10% है तो रेट लगा देते हैं, रेट के अंडर ये परसेंटेज हटाते हैं तो नीचे 100 लग जाता है। फिर बोला सर मल्टीप्लाई करते हैं, अब लिखते हैं मंथ। अब मंथ इसने एंड ऑफ द मंथ किए हैं तो आएंगे 5.5 महीने, अभी भी याद करवाए 5.5 महीने, 5.5 क्या बोलते हैं इसको, 5.5/12 ये आ जाएगा इसका, किसका, राम का, ये आ गया राम का। इसी तरीके से क्या आ जाएगा, श्याम का भी आ जाएगा। श्याम का कितने महीने का कितना है, 5,000 × 12 60,000 कितना हो जाएगा 60,000, और 10% रेट है, और कितने महीने का लगाएंगे, मिड ऑफ द मंथ ना, मिड ऑफ द मंथ में 6 मंथ का लगता है। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 0 से 1 0 गई, 1 0 से 1 0 कट हो गई, ये 12 से ये गया 12 टाइम 1 टाइम, यहाँ बचा 1,000, ये आ जाएगा 5,500 रुपीज़, ये इसका इंटरेस्ट आ जाएगा। इसी तरीके से ये गया 2 टाइम, 2 से काटा 30,000, ये सही 1 0 से 1 0 गई, ये गया इधर आ जाएगा 3,000 रुपीज़। इसका जो इंटरेस्ट आया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स राम का जो आया वो आया 5,500 और श्याम का आया 3,000 रुपीज़। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का एक पार्ट तो समझ में आ गया होगा कि एंड ऑफ द मंथ, मिड ऑफ द मंथ और बिगिनिंग ऑफ द मंथ में किस तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को चार्ज किया जाता है। अब मैं एक बार और थोड़ा सा 30 सेकंड की बात है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मंथ के शुरू में कितना लगाते हैं, 6.5 महीने का, 6.5 मंथ्स का, मिड में 6 मंथ्स का, एंड में 5.5 मंथ्स का, ये तो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए क्या होती है, इनकम, पार्टनर्स के लिए क्या होती है, एक्सपेंसेस, लेकिन अपन तो फर्म के अकाउंट्स बनाते हैं तो फर्म की इनकम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कौन से अकाउंट में लिखी जाती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कौन से अकाउंट में आती है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आती है, और कौन सी साइड में आती है, क्रेडिट साइड में। ये इसके बारे में आगे डिटेल से और पढ़ेंगे अपन, वो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।